बाघमारा प्रखंड अंचल कार्यालय के मुख्य गेट के सामने ग्राम स्वराज अभियान के बैनर तले जमीन संबंधी कार्य को लेकर अंचल कार्यालय द्वारा परेशान तथा काम में टाल मटोल अधिकारी कर्मी द्वारा किए जाने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर 3 रियायत बैठ गए हैं। मंटू कुमार साव अपना डुमरा मोजा स्थित जमीन का नापी का आवेदन दिया है, जिसे विभागीय अमीन पेकू टुडू ने जून 2021 में उक्त जमीन नापी किया, परंतु भू स्वामी का नापी संबंधी रिपोर्ट झारखंड सरकार के साइट पोर्टल में अपलोड नहीं किया है और न ही नापी का रिपोर्ट रियायत को दी गई है, जबकि लगातार रियायत अपना जमीन नापी का रिपोर्ट के लिए अंचल अधिकारी सहित संबंधित विभाग से मांग कर रही है। इस तरह CMD निवासी उस्मान अंसारी अपने गोपालपुर मोजा स्थित जमीन, जिसे उन्होंने दूसरे रियायत से 10 वर्ष पूर्व खरीदा था, लेकिन जमीन का ऑनलाइन स्टेटस में पुराने रियायत का ही नाम अंकित है। सुधार हेतु आवेदन पिछले वर्ष 17/11/2021 को अंचल कार्यालय में दिया है, जो वर्तमान समय तक अंचल कार्यालय में ही लंबित है। अंचल कार्यालय द्वारा काम नहीं होने के कारण अनिश्चित धरना दे रहे हैं। वहीं सामाजिक संस्था के जगत महतो ने कहा कि बाघमारा अंचल कार्यालय में अधिकारी कर्मी बिना सेवा शुल्क के कोई काम नहीं करते हैं, सभी का दाम तय है, रियायतों को बार बार परेशान किया जा रहा है। सूचना अधिकारी में भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है। पदाधिकारी की लापरवाही इतनी है कि जिस तिथि को बुलाया जाता है उसके 1 महीने बाद चिट्ठी दी जाती है। वहीं रियायत मंटू साव ने बताया कि जमीन मापी किया गया है, लेकिन ऑनलाइन में वह नहीं दिख रहा है। 8 डिसमिल जमीन को भू माफिया बिचौलियों के साथ मिलकर 5 डिसमिल कर दिया गया है। कर्मी पदाधिकारी से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया गया। विवश होकर धरना पर बैठना पड़ा। रैयतों का जो जमीन संबंधी समस्या है, अंचल कार्यालय द्वारा गलत तरीका से कार्य किया जाता है, जिसके वजह से रैयत को काफ़ी परेशानी होता है। ज़मीन की नापी हो जाने के बाद 3-3 महीना तक के लिए रिपोर्ट के लिए दौड़ते हैं, और जिनका ज़मीन ऑनलाइन में नहीं है, ऑनलाइन कराने के लिए भी आवेदन दिया है, उस पर भी कोई काम नहीं होता है। यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं, CMD के 2 रैयत बैठे हुए हैं और बाघमारा बाजार के 1 हैं। बाघमारा बाजार निवासी मंटू साहब ने अंचल कार्यालय में अपनी ज़मीन के नापी का आवेदन दिया। बहुत जहद के बाद ज़मीन की तो नापी की गई, लेकिन परंतु अभी तक 4 महीना बीत गया, लेकिन रिपोर्ट नहीं दिया है। हर कार्यालय, हर विभाग के जो कर्मी हैं वे कहते हैं कि सबका शुल्क बंधा हुआ है, आप 55,000 10,000 दीजिए तभी आपका काम होगा। आपकी नापी में भी पैसा लगता है, और जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा का डिमांड किया जाता है। CO साहब से मिले हैं, इस संदर्भ में उसको सारा वस्तु स्थिति से अवगत कराए हैं। वो सिर्फ आज कर करके टालते हैं और किसी भी तरह का काम नहीं करते हैं। वो भी इस पूरे प्रकरण में लिप्त हैं। बिल्कुल पैसा से काम होता है, और जनता का जो मौलिक अधिकार है, सूचना के अधिकार, उसके तहत भी आवेदन दिया है, उस पर भी पूरी तरह से कानून का उल्लंघन किया जाता है। कार्यालय द्वारा डिस्पैच करके जानकारी दी जाती है कि आपको 29 जून को इस संबंध में आपको बुलाया गया है अपर समस्ता के कार्यालय में, लेकिन उनके कार्यालय ही डिस्पैच करते हैं 1 महीना बाद जुलाई में। तो बताइए, जून में जब बैठक होगी तो जुलाई में उसका इन्फॉर्मेशन क्यों भेजा जाता है? इससे तो लापरवाही स्पष्ट दिखती है। नापी करवाए हैं, उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं हुआ। क्या नापी के लिए कितना दिन में हुआ? नापी 3 महीना पहले हो चुका है, उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला। क्या बोलते हैं अधिकारी कर्मी? अधिकारी बोलते हैं कि ऑनलाइन चढ़ा दिए, ऑनलाइन में मिलता नहीं। उससे आपको स्पष्ट हुआ कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। नापी भी मेरे हिसाब से गलत है। क्या मतलब नापी में आपका ज़मीन इधर उधर जा रहा है? हाँ, नापी में जितना मेरा ज़मीन है उतना हमको नहीं दिखाएंगे। दूसरा बस पैसा वैसा दिया, इसके चलते मेरा नापी में त्रुटि दिखाएगा। डिसमिल हमको नापी में 5 डिसमिल दिया गया, 5 डिसमिल करीब दिखाया। तो आपका कागज़ है सब? हाँ, मेरे पास सारे कागज मेरे पास मौजूद है। लगान रसीद कितना का कटता है? नया ऑनलाइन रसीद 8 डिसमिल का कटता है, और नापी में 5 डिसमिल दे रहा है। नापी में 5.5 डिसमिल करीब इसी के लेकर कार्यालय आ रहे हैं? इसी के लिए कार्यालय आ रहे हैं, और पीछे में कुछ तालाब है, उसको भर के बेचने का मनसा वो लोग का चलते मेरे ज़मीन को दबाया गया। तो बिचौलिया प्रकरण में वो भू माफिया है और वो ज़मीन बेच रहा है पीछे, उसके चलते हमको आगे रोड का ज़मीन हमको दे रहा है और पीछे में ज़मीन घटा दे रहा है, जबकि सरकारी ज़मीन आप कम कर नहीं सकते। कब तक बैठिएगा? अनिश्चितकालीन, जब तक मेरा समस्या निदान नहीं करें।